वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कतर में, और वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ की रही। तो जी हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे मेन सवाल होता है दोस्तों, लोगों के आप सब लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, और सवाल यही था कि अहमद भाई, आपने एयरपोर्ट जहाज़ में सफ़र किया, तो हम फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, तो हमें बताएँ कि कैसे जहाज़ में ट्रैवल किया जाए। हमने कभी सफ़र नहीं किया। तो जैसे आप एयरपोर्ट पे इंटर होते हैं, तो इंटर होने के बाद, इंटर होते ही ASF का जो स्टाफ होता है, उससे पहले चेकिंग होती है। अगर आप 3-4 घंटे पहले पहुँचे तो आपको चेकिंग के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ASF की जो सिक्योरिटी चेकिंग की जो लाइन होती है, उस लाइन के अंदर लग जाते हैं। लाइन के अंदर लगेंगे तो सबसे पहली जो मेन चीज़ है, ASF का जो स्टाफ होगा, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, वो आपकी एक चीज़ देखेगा, दो चीज़ें। पासपोर्ट वो वैलिड होना चाहिए 6 महीने के लिए, और एयरलाइन की टिकट वैलिड टिकट होगी, 6 महीने तक पासपोर्ट होगा, वो आपको जाने दे देगा। जैसे ही आप वहाँ से जाएंगे तो आपने फिर उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाना है। एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपने अपने बैग की तो आपने अपनी लगेज की, बैग की, और जो सामान है उसकी चेकिंग करवानी है, और ख़ुद की भी चेकिंग करवानी है। सेल्फ चेकिंग भी होगी और सामान की भी, लगेज की भी चेकिंग होगी। तो वो चेकिंग के अंदर सब कुछ आपको चेक करेंगे, सामान वगैरह। तो उसके अंदर जब आप चेकिंग करेंगे तो उसमें आपकी वॉच वगैरह, और अगर आपने बेल्ट पहना हुआ है तो ये मतलब ज़रूरी चीज़ें, और उसके बाद आपको वॉलेट वगैरह हर चीज़ चेक होगी। ठीक है। तो जैसे ही आपकी वो चेकिंग होगी, उसके बाद आपने सामान चेक करके, चेक करवा के आपने वहाँ से बाहर निकल जाना है। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो सामने ही ANF और कस्टम, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और कस्टम का जो स्टाफ होगा वो खड़ा होगा। अगर वो देखेंगे कि उन्हें ज़रूरत है आपका सामान चेक करने की, और वो ज़रूरी समझते हैं, तो वो आपका सामान चेक करेंगे, अदरवाइज़ वो चले जाएंगे। तो जब वो आपको सामान चेक करने का बोलें तो आप चुप करके अपना सामान चेक करवाएं। और अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ आप सही नहीं लेके जा रहे, तो आप उनके साथ काइंडली बहस नहीं करें। उन्हें बोलेंगे ठीक है सर, अगर वो रिक्वेस्ट करें, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं आपके लिए भी, और एयरप्लेन में मौजूद जो पैसेंजर सफ़र करें उनके लिए भी। तो जैसे ही आप वहाँ से जाएंगे, खैर वो चेक नहीं करते, बड़ा अच्छा फ्रेंडली स्टाफ होता है, तो वो चेक नहीं करते। वो बस मेन चीज़ चेक करेंगे, आप लीगल है, आपको कौन रोकेगा, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। आपने अगर लीगल चीज़ लेके जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे किसी का सामान नहीं लेके जाए। मैं आपको सबसे मेन टिप ये देने जा रहा हूँ कि किसी का सामान नहीं लेके जाएँ। फंस जाते हैं लोग, मैंने लोगों को लाइनों में खड़े हुए देखा है कि गलत चीज़ ले जाते हैं। लालच नहीं करें, कुछ भी नहीं लेके जाएं। और फिर जैसे ही आप वहाँ से गुजरेंगे, जाएंगे, तो उसके बाद आपको फिक्र होगी, भाई अगर आपने ऑनलाइन चेकिंग नहीं करवाई हुई, तो भाई मैंने मेरा बोर्डिंग पास लेना है। तो उधर आप खड़े हुए ANF या कस्टम के स्टाफ से ही पूछ सकते हैं, या किसी से ही पूछ सकते हैं कि अगर आपकी किसी भी एयरलाइन की टिकट है, PIA, इतिहाद, कतर एयरवेज, जापान एयरलाइन, एयर इंडिया, किसी भी XYZ, कुवैत एयरलाइन, किसी की भी एयरलाइन की टिकट है, तो आपको उसके काउंटर पे जाना है। काउंटर पे जाएंगे तो काउंटर पे जाने से पहले ही वो आपका काउंटर पे जाएंगे, तो काउंटर पे जाने के बाद लाइन में जब लगे होंगे, तो शायद उस वक्त भी वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चेक करेंगे, वो आपकी वही दो चीज़ें चेक करेंगे कि आपका पासपोर्ट 6 महीने तक 6 महीने वैलिड होना चाहिए, 6 महीने डेट पड़ी हो पासपोर्ट की, और आपकी टिकट चेक करेंगे। ठीक है, जो आपने इशू करवाई थी ट्रैवलिंग एजेंट से या खुद से बुक की थी। तो उसके बाद वो आपको बोर्डिंग पास दे देंगे, कोई भी टिकट सीट दे देंगे। वो आपने लेकर जाने के बाद फिर आपने जाना है इमिग्रेशन के पास। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आप जाएंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या मांगेगा, अगर आप ट्रैवलर हैं, आप जिस मुल्क में ट्रैवल करें उस मुल्क का वीज़ा, तो वो आपसे मांगेगा आपका वीज़ा, टिकट वैलिड टिकट एयरलाइन की, और 6 महीने तक पासपोर्ट जो आपका वैलिड होना चाहिए, वही मांगेगा, वही जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। और उसके बाद अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो उस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे क्योंकि अभी PCR का तो मसला नहीं है, PCR है, कोविड टेस्ट का तो कोई मसला नहीं, सिवाय आप चाइना ट्रैवल करें तो उसके अलावा बाकी किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर लें तो वो आपको PCR टेस्ट, या अगर उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे मांगेंगे, अदरवाइज़ वो आपको स्टैंप लगा के दे देंगे। उस वक्त वो आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। सिंपली उनको जिस कंट्री जा रहे हैं उसका जवाब देना, जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं जवाब देना, क्योंकि अगर आप सही जा रहे हैं, लीगल जा रहे हैं, तो आपको घबराने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो वो आपके ऊपर स्टैंप लगा देगा। स्टैंप लगाने के बाद फिर आप, क्योंकि लास्ट सिक्योरिटी चेक के अंदर, क्योंकि आपने अपना लगेज, मैं आपको बताना भूल गया, लगेज आप जिस टाइम काउंटर पे होंगे, अपनी बोर्डिंग पास ले रहे होंगे, तो आपका लगेज उधर जमा हो जाएगा, और आप अपने लगेज से आज़ाद हो जाएंगे। और कोशिश करेंगे, एक बैग है, 2 बैग हैं, तो दोनों बैग उनको दे दें, वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। 7 kg वाला बैग भी, और जो आपका मेन बैग होता है वो भी, दोनों वो ले लेते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने लास्ट सिक्योरिटी चेक करनी है। लास्ट सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, आखिरी सिक्योरिटी, आपको सब कुछ स्कैनिंग वगैरह करके फिर आपको फ्री हैंड कर दिया जाएगा। फिर आपने अपना देखना है कि मेरा बोर्डिंग पास के ऊपर जो लॉन्च नंबर है, लॉन्च नंबर कौन सा है, तो आपने उस लॉन्च नंबर के अंदर जाना है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप किसी से पूछ सकते हैं, और वहाँ पे शटल सर्विस भी चल रही होती है, तो आपकी मर्ज़ी, आपने शटल सर्विस पे जाना है तो शटल सर्विस पे चले जाएँ, और अगर आपने पैदल जाना है, एयरपोर्ट को एंजॉय करना है, तो आप एयरपोर्ट को एंजॉय करें। फिर उसके बाद आपने कुछ खाना पीना है तो खाएँ पिएँ, और फिर लॉन्च में बैठ जाएँ। कोशिश करें कि 3 घंटे पहले पहुँच जाएँ एयरपोर्ट पर, क्योंकि अक्सर रश होता है, टाइम नहीं होता है, कभी टाइम होता है। तो मेन चीज़ ये कि 3 साढ़े 3 घंटे पहले पहुँच जाएँ, ताकि आपकी टिकट ज़ाया ना हो, आपका नुकसान ना हो।
और फिर उसके बाद आपको जो बोर्डिंग पास मिला होगा वो बोर्डिंग पास आपने एयर होस्टेस को दिखाना है, वो आपको आपकी सीट नंबर बता देगी। खैर आपको भी मालूम हो जाएगा, जैसे आप जहाज़ के अंदर दाखिल होंगे तो सीट नंबर आपका लिखा हुआ होगा। और फिर आपको जो 2 या 1 आपके जो बैग्स हैं उसके साथ जो एक चिप कह लेंगे, एक पर्ची नुमा एक चीज़ होती है, वो आपको देंगे। तो वो आपने अपने संभाल के रखनी है, उसे खोना नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है। और फिर अल्लाह का नाम लेकर जहाज़ में बैठ जाना है। कुछ भी नहीं होता है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र गुजरता है। और फिर आपको जहाज़ में खाना वाना भी मिलता है। अच्छी एयरलाइन तकरीबन 95% 90 to 95% एयरलाइंस खाना भी देती हैं, मील भी देते हैं और अच्छा मील होता है, तो वो खाओ। उसके बाद जब आप जिस कंट्री आप पहुँचे हो तो उस कंट्री में पहुँचने के बाद आपको फ़िक्र होगी, तो उस कंट्री में वहाँ पर पहुँचने के बाद भी आपकी चेकिंग वगैरह होगी, इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो उस सब से फारिग होने के बाद जब आप फारिग होंगे तो आपको फ़िक्र होगी अपने सामान की, तो आपने सामान के लिए किसी से भी पूछ लेना है। लेकिन जो आपको 2 पर्चियाँ बोर्डिंग पास में, एक पर्ची जो आपको अपने सामान के साथ लगेज के साथ मिली होगी, तो आपने उस पर्ची के लगेज के ऊपर आपका नंबर लिखा हुआ होगा सामान का, बैग का, तो आपने उसके साथ मैच करके अपना सामान लेना है और चले जाना है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, किसी एक दोस्त के साथ कर दो, किसी का फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल के ऊपर नहीं हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।